उसके तहत दिल्ली में होने वाली आज शाम 6 बजे ये सीसीएस की मीटिंग कुमार गौरव बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और कौन कौन से अहम बिंदु रहेंगे, क्या जानकारी आपको अब तक मिल पाई है जिस पर आगे रणनीति बनाई जाएगी? प्रधानमंत्री आवास पर ही सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें पीएम होंगे, गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे। क्योंकि रक्षा मंत्री लगातार तीनों सेना प्रमुख से और सीडीएस से लगातार ब्रीफ ले रहे हैं और उसके बाद पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी जा रही है। विदेश मंत्री भी इस बैठक में होंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति क्या है, जो जमीनी हकीकत देखकर गृह मंत्री अमित शाह लौटेंगे, उस बारे में वो सीसीएस को ब्रीफ करेंगे और जाहिर सी बात है कि उसके बाद एक्शन प्लान तैयार होगा। पहला एक्शन प्लान क्या है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, कि जो भी आतंकी इसमें शामिल है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। इसके लिए सीआरपीएफ, मिलिट्री और जम्मू कश्मीर की जो फोर्स थी वो तो लगी ही है, स्पेशल फोर्सेज को भी मैदान में उतार दिया गया है कि उनको ट्रैक करके उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। तो दूसरी जो बात है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि भारत पे जब भी इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, भारत सरकार उसका जवाब देती है और मुंहतोड़ जवाब देती है। 2016 में भी जवाब दिया था, 19 में भी जवाब दिया था। अब 6 साल बाद फिर एक बड़ा मौका आया है जब इस तरह से 27-28 लोगों की वो भी सैलानियों की हत्या पहलगाम में की गई। पहलगाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो एक तरह से जो अमरनाथ यात्रा होती है उसका बेस कैंप भी वहाँ पे होता है। और इससे पहले साल 2000 में वहाँ एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। उसके बाद से छोटी मोटी घटनाओं के अलावा ये इलाका थोड़ा शांत ही रहता है। तो एक तरह से आने वाले अगले 2 महीने में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। ये भी आतंकियों के द्वारा ये भी एक चैलेंज भारत सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने पेश किया गया है कि 2 महीने में आतंकी हमला 2 महीने में अमरनाथ यात्रा होने वाला है, लेकिन आतंकी कहीं भी कश्मीर के इलाके में घुसकर आप पे अटैक कर सकता है, आपको लोगों को मार सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय होगा जम्मू कश्मीर को लेकर। जो सीसीएस की बैठक होगी उसमें इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी। तीसरी जो सबसे खास बात होगी, जो सामाजिक पहलू है, कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से बचाने के लिए युवा उस ओर न जाएं, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ये घटना पहलगाम में हुई है, जहां जो कि एक तरह से वहां के आम लोग भी टूरिस्ट फ्रेंडली माने जाते हैं और सबसे ज्यादा टूरिस्ट उस इलाके में जाते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था इससे बेहतर हो रही थी। और वहां का युवा आतंकवाद की तरफ न सोचकर अपने पैसा कमाने के चक्कर में था। टूरिज्म से ही कमाई होती है, उन तमाम क्रियाकलाप जो होते हैं, काम होते हैं, उसमें वो शामिल हो गया। तो तीसरी चुनौती ये है कि ये आतंकियों ने जो एक बड़ा मैसेज दिया है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था वहां की खराब हो, टूरिज्म कम हो और आतंकियों के साथ फिर से युवा आतंक के रास्ते पे अग्रसर होने लगे। तो ये 3 पॉइंट्स है। और जो मुख्य तौर पे एक बड़ा जो मामला है, 2016 के हमले में 11 दिन के बाद जवाब, 2019 के हमले में 12 दिन के बाद भारत सरकार ने जवाब दिया था। अब 2025 का भी हमला है, तो इसका भी एक बड़ा और मुंहतोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि एक तरह से आम जनता की ये भावना भी है और मन में ये चीज आ चुकी है कि मोदी सरकार पलट कर जवाब देती है और बड़ा जवाब देती है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बड़ा जवाब देना होगा। और वैसे बहरहाल कल प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम थे, आज सीसीएस की बैठक शाम में होगी। उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट अब मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के प्रमुख और फिर एनएसए जम्मू कश्मीर का रुख करें और उस इलाके में जाकर खुद से स्थिति को मॉनिटर करें। जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर ये चर्चा है। हो सकता है सीसीएस की बैठक के बाद इस बात का ऐलान हो कि इन तीनों में से जो प्रमुख लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। चूंकि गृह मंत्री तमाम चीज़ों का मुआयना करने के बाद आज शाम लौट रहे हैं, वो दिल्ली से तमाम मसलों को संभालेंगे। लेकिन वहाँ ग्राउंड पे आइदर रक्षा मंत्री हों, सेना प्रमुख हों या फिर एनएसए अजीत डोभाल खुद वहां पे मौजूद हैं। तो इन तीनों में से किसी एक को इस पूरे ऑपरेशन के लिए डिप्यूट किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री की 2 सभा थी, जो एक कानपुर की सभा थी उसको रद्द की गई है, बिहार की जो सभा है उसको रखा गया है। लेकिन ये सख्त निर्देश दिया गया है पीएमओ की तरफ से कि वहाँ कोई स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम मंच पे नहीं होगा। और ये माना जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री की रैली से पहले तक ये जो जिन आतंकियों ने कहर बरपाया है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, उसको ढूंढ कर मार दिया जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री बिहार में जब मंच पे खड़े होंगे तो वहाँ से वो कुछ बड़ा संदेश जहाँ से ये समर्थित आतंकवाद है उसके लिए दे सकते हैं। ये एक कयास है। तो 3-4 काउंट पे भारत सरकार का ध्यान विशेष तौर पे रहेगा। और जैसा कि आपने देखा, प्रोएक्टिव दिख रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री अपने यात्रा कट शॉर्ट करके आते हैं। उन्होंने गृह मंत्री को निर्देश दिया कि आप खुद घटनास्थल पे जाएं। गृह मंत्री वहां जाकर लगातार कल रात से बैठक कर रहे हैं और खुद घटनास्थल पे पहुंचे हैं। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। अफरा तफरी का माहौल एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकारी सिस्टम में टॉप जो
पोस्ट पे लोग हैं उनके बीच है, लगातार उस चीज पे काम हो रहा है, ऑपरेशंस की जानकारी ली जा रही है, ऑपरेशंस को